बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि जी फैक्टराइजेशन करें 12x प्लस 36 की। पार्ट नंबर 1 है 12x प्लस 36 की फैक्टराइजेशन करें, इसके फैक्टर बनाएं। तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, तो ये x आ जाएगा क्योंकि 12 तो कॉमन आ गया। और यहाँ 36 है, 12 फोर्स आर 36 होता है बेटा, ठीक है। तो आप अपने कैलकुलेटर पर 36 डिवाइड 12 लिखें तो आंसर 4 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं जी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटा, पार्ट 1 का। अब जी हम पार्ट नंबर 2 सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि जी फैक्टर्स बना दें 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। आपने जी इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमारे पास जी एमसीक्यूज नंबर 2 है। देखिएगा कैसे बनाने हैं। ये 4x स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्लस 9 है ना, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a। a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3 है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट देखिएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3 है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा। अब आप कहोगे सर ये 12 कहाँ गया? इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी आंसर है जी। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया जी ऑप्शन बी। वो हमें कह रहे हैं कि HCF निकालो किसका भाई, a क्यूब b क्यूब और ए बी स्क्वायर का। तो HCF तो आप सबको पता है ना कि कॉमन जो होता है वो HCF होता है। जैसे दिया हुआ है a क्यूब b क्यूब, थर्ड पार्ट करने लगा हूं, a क्यूब b क्यूब। तो a क्यूब को लिख लें a मल्टीप्लाई a, b क्यूब को b मल्टीप्लाई b, ठीक हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है जी ए बी स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर को 2 दफा ए वैसे ही आ गया। अब इसके कॉमन देखते हैं, एक ये कॉमन है ए, एक जी ये बी कॉमन है, ये वाला बी, और एक ये वाला बी भी कॉमन है, ठीक है। तो HCF क्या होगा? HCF जी कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर को हम HCF कहते हैं। तो ए हो गया जी कॉमन, मल्टीप्लाई एक ये बी हो गया और एक ये वाला बी हो गया, ठीक है जी। तो ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हमारा HCF आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो आंसर है थर्ड का वो है जी ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं जी अपने 4 एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। वो कह रहे हैं कि जी LCM निकाल के दे दें, तो मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ। तो ये एमसीक्यूज बेटा आपको आने चाहिए, आएंगे समझ पाएंगे। तो पेपर में अगर कोई LCM कोई एमसीक्यूज चेंज आ जाए तो फिर आपको आना चाहिए। LCM फाइंड करना है। सबसे पहले है जी 16x स्क्वायर, पार्ट नंबर 4 कर रहा हूँ जी। 16 आप लोगों ने क्या करना है, 16 को इस तरह से सॉल्व करना है। 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। x का स्क्वायर है तो x को भी 2 दफा लिख लें, ठीक है बेटा। तो याद रहे पार्ट नंबर 4 में हमने क्या करना है, LCM फाइंड करना है। पार्ट नंबर 4 में LCM बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो 16 को सबसे पहले सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई 2 2, 4 दफा 2 लिख के, और x स्क्वायर को लिख दिया जी 2 दफा x करके। दूसरी वैल्यू क्या है जी 4x, 4 को क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, या 4 को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये x है ना, एक x भी आ गया,
ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई है, ये x है। नेक्स्ट जी थर्ड वैल्यू क्या है, 30xy, 30xy। तो 30 को जी आप लोगों ने क्या करना है, तो सबसे पहले तो इसको तो आप लोग रेस कर लें ना, इसको जी रेस कर लें, ये लें जी डन। 30 को आपने इस तरह से कर लेना है, इस तरह से 2 15 जार, 3 5 जार, 5 1 जार, ठीक हो गया 2 3 5। तो बेटा 30 को लिखा 2 3 5, एक्स वाई है तो क्या आ जाएगा x एंड y। तो यहां तक जी क्लियर है जी आप सबको। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, मैंने सी एफ का मतलब है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं देखें, एक तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया जी कॉमन फैक्टर में, और क्या हो गया जी, ये x हो गया जी, ये x भी हो गया, और कोई कॉमन है, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो फिर 2, ये जो कॉमन है इसको एक दफ़ा लिखते होते हैं, और ये क्या आ गया जी, x आ गया। अब हम चलते हैं जी नॉन कॉमन फैक्टर की तरफ। तो मैंने लिखा जी नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, देखें ये जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये 2 दफ़ा है, तो हमें इसको एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। ये एक टू ये, एक टू ये आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये नॉन कॉमन फैक्टर में ही आएगा। कॉमन फैक्टर तब बनेगा जब 2 यहाँ भी हो, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तीनों में हो। लेकिन अब ये 2 जगहों पे है, तो इसलिए हम इसको एक दफा लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब ये 3 और 5 भी बच गया, 3 और 5 भी बच गया, एक x ये बच गया, एक y ये बच गया, x और y। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 16, 16 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 5 जार 120, ठीक है जी। और ये एक्स वाई भी साथ आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, अब आप लोगों ने एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग बेटा क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते होते हैं। 2 को 120 से मल्टीप्लाई किया 240 आ जाएगा, और साथ में एक्स वाई भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक समझ आई है। बिल्कुल जी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 240 x स्क्वायर y। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं जी कौन सी बन रही है, 240 x स्क्वायर y, ऑप्शन सी। तो जी इसका जो आंसर है पार्ट 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 एमसीक्यूज का, ऑप्शन सी हमारे पास आंसर है बेटा। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, कोई बच्चा चाहे तो वो इसको नोट भी कर लेगा साइड पर, ताकि उसको पता हो ना कि इस एमसीक्यूज को हमने सॉल्व कैसे किया, वो क्लास में बता भी सकेगा ना, तो उसने क्लास में टॉप भी आना है, इंशाल्लाह आना है बेटा आप लोगों ने, ठीक है। तो जो अकेडमी वाले बच्चे हैं ना, उनको करके दिखाना है कि भाई हम अकेडमी भी नहीं जा रहे और हम टॉप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 है जी, एमसीक्यूज नंबर 5, वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू। तो प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो इसका आंसर प्रोडक्ट ही होगा बेटा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 का जो आंसर है वो प्रोडक्ट है, मतलब सी है। पार्ट 5 का आंसर सी है बेटा, ठीक है। तो हमें समझ आ गई कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। तो हम लोग पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 6x। पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है जी। बिल्कुल जी यही पार्ट है ना, हाँ जी बिल्कुल यही पार्ट है। तो देखें, ये इसको लिखा हमने x का स्क्वायर, 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया जी a, और ये क्या हो गया जी b। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल, -2ab के, -2a और b आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला क्लोज कर लेंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a आ जाएगा x, b आ जाएगा 3, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी x माइनस 3 होल का स्क्वायर। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसका आपने स्क्वायर रूट भी लेना है, तो अब हम अपने आंसर का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन ए जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है।
तो पार्ट नंबर 6 ऑप्शन ए। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, वो कह रहे हैं कि एलसीएम फाइंड करना है। तो कर देते हैं जी, इसको खुश हो जाएगा बेचारा। कर देते हैं बेटा, कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं। और इसको चाहिए क्या, अब पढ़ना तो है ना, घर वालों ने एक काम पे लगा दिया है, पढ़ाई पे। तो सबसे पहले जी पार्ट नंबर 7 है, एलसीएम फाइंड करने। तो सबसे पहले जी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक हो गया जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे जी, इसको आप दो दफा लिख सकते हैं इस तरह से, a माइनस बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, दूसरी इक्वेशन क्या है जी, a माइनस बी की पावर 4, a माइनस बी की पावर 4। अब इसको भी आप 4 दफा लिख सकते हैं, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो बेटा सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल लो, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया, ये दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसको हम एक एक दफा लिख लेंगे, a माइनस बी, ए माइनस बी, ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब जी नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो ये दो जी नॉन कॉमन फैक्टर हैं, a माइनस बी और a माइनस बी। अब आप इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये एलसीएम निकालने का फार्मूला है बेटा, 1 2 3 4, ये 4 दफा है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी की पावर 4, ठीक हो गया जी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है जी, सी इसका जी करेक्ट ऑप्शन है। ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7 था क्वेश्चन नंबर 1 का, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग इसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि यहाँ इसकी पावर बड़ी है, तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा बेटा, ठीक है। क्योंकि वैल्यू तो सेम है ना, वैल्यू तो सेम है, सिर्फ पावर का फर्क है। तो पावर 4 बड़ी है, तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। इस तरह से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं पेपर में, ताकि आपका टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए बस। चलें जी एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ चलें। 8 क्या कह रहे हैं कि फैक्टराइज करें जी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज करना है, इसका बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू होल का क्यूब कर लो, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू पावर 3 है ना, तो होल का क्यूब कर लो, ठीक है बेटा। ये पूरी इक्वेशन प्लस में है, तो यहाँ प्लस लिख दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एमसी ये है जी, ए ऑप्शन बन जाएगा जी, इसका ए ऑप्शन ये आपका आंसर है। अब अगर किसी ने इसको थोड़ा और डिटेल में समझना है, तो फिर वो क्या करेगा, एक्स को लिखें एक्स का क्यूब, 1 को लिखें 1 का क्यूब, ये ए है और ये क्या है जी, बी है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस 3a स्क्वायर, ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल का क्यूब, ठीक है बेटा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए है, जो कि ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9 पे चलते हैं। 9 कह रहा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री 3, क्यूबिक है, क्यूबिक की जो डिग्री होती है वो हमेशा 3 होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, ऑप्शन सी, और जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए है बेटा, ठीक है। तो अब जी हम 10वें पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। इसको अब मैं रेस करने लगा हूं बेटा, ठीक है। 10th पार्ट नंबर 10, वन ऑफ द फैक्टर्स एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है जी। एक्स क्यूब को लिखा आपने इस तरह से, एक्स का क्यूब, 27 को लिखा आपने इस तरह से, 3 का क्यूब। तो क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 3 है, प्लस ए बी, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है बेटा। मैं फार्मूले पहले ही आपको लिखवा चुका हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी
ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है बेटा। तो देखिएगा x माइनस थ्री, एक्स स्केयर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x, 3 का स्केयर 9। अब वो कह रहा है कि बता दो कि कौन सा फैक्टर आंसर में मौजूद है इनमें से। ये फैक्टर्स है ना इसके, एक्स क्यूब माइनस 27 के ये दो फैक्टर्स हैं। वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा आंसर में मौजूद है। तो x माइनस थ्री मौजूद है। कौन सा मौजूद है बेटा आपके चारों एमसीक्यूज में? x माइनस थ्री, जो कि है ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने जी क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने। पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो आसान से वो स्टार्ट ले रहे हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है बेटा, तो ये आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक कर लें कि यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब है तो x स्क्वायर बच जाएगा। 2 9 जार 18 और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है तो एक x तो कॉमन लिया हुआ है। 2 6 जार क्या होता है 12, x तो बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। तो पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि है x क्यूब प्लस 64y क्यूब। पार्ट नंबर 2 x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो ये पार्ट नंबर 2 है बेटा। देखिएगा x क्यूब को लिखा मैंने इस तरह से x का क्यूब, 64 को लिखा मैंने 4y का क्यूब। आप अपने कैलकुलेटर पे क्यूब रूट ले सकते हैं। बटन है जी कैलकुलेटर पे, सेकंड बटन है, शिफ्ट दबा के दबाएंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है जी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का। काफ़ी दफ़ा जी हम इसको कर चुके हैं। कौन सा पार्ट कर रहे हैं जी, पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। तो a की क्या वैल्यू है x, a की जगह x, b की क्या वैल्यू है 4y, तो 4y पुट कर दिया। फिर क्या है जी a का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस ए बी, a की वैल्यू x है डॉट b की वैल्यू 4y है, ये आ गया ए बी। ये जो बीच में डॉट है ये मल्टीप्लाई है। फिर है जी b का स्क्वायर और b की क्या वैल्यू है 4y, तो 4y का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूले में तरतीब के साथ वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस 4y को x से मल्टीप्लाई किया 4xy, 4 का स्क्वायर 16 होता है और y स्क्वायर आ जाएगा जी साथ में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। समझ आई है ना? तो समझ ना आए तो क्या करोगे पता है ना, वीडियो को बैक करके देख लोगे। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। यही है ना जी, बिल्कुल जी यही पार्ट है। तो देखें जी सेम टू सेम, एक्स क्यूब वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स वाई का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये a है और ये b है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा अब लिखवा चुका हूँ, पूरे चैप्टर में बताया है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो a की वैल्यू है एक्स वाई और b की वैल्यू है 2। a की वैल्यू एक्स वाई, b की वैल्यू है 2। ठीक हो गया जी। तो a और b की जगह पुट कर दिया। a स्क्वायर, a की वैल्यू है एक्स वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ए बी,
ए की वैल्यू एक्स वाई, बी की वैल्यू 2 प्लस बी स्केयर, बी की वैल्यू 2, 2 का स्केयर। ठीक हो गया जी। तो मैंने फार्मूले में ए और बी की जगह वैल्यूज को पुट कर दिया। नेक्स्ट देखें, एक्स वाई -2, ये स्केयर है, ये स्केयर दोनों के साथ है बेटा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया 2xy, और 2 का स्केयर, ये मैंने ऊपर छोटू सा स्केयर लगाया हुआ है, तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये थर्ड पार्ट था। बोर्ड रेज करते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले माइनस कॉमन, एक्स स्केयर प्लस 23x प्लस 60 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या करना है, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने, इसके साथ 1 है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। मैं आपको काफी दफा सिखा चुका हूं अब ये। तो बेटा अब 60 भी बनना चाहिए, 60 भी बने और 23 भी बने। तो मैंने क्या कहा था आपको, कैलकुलेटर उठाने, तो डिवाइड करने हैं। सबसे पहले 60 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 30। 2 और 30 तो 23 होते ही नहीं है। फिर 60 को डिवाइड करें 3 पे, फिर आप अपने कैलकुलेटर पे 60 को डिवाइड करें 3 पे, तो आंसर आ जाएगा 20 कैलकुलेटर पे। मैंने आपको समझाया था 3 पे डिवाइड किया, आंसर 20 आया। तो ये आपका पेयर होता है, आप लोगों का ये पेयर होता है जिसको आप चेक करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज में समझाया है। तो 3 और 20 को अगर प्लस करें तो क्या आ जाएगा 23। तो 3 और 20 हमारा पेयर बन जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल पेयर नहीं बनता तो फिर आप 4 पे डिवाइड करेंगे, फिर 5 पे करेंगे, 6 पे करेंगे। जिन बच्चों ने मेरे पास काम किया है साथ साथ, उनको मैं ये चीज सिखा चुका हूँ। ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर 3 प्लस 20, 3 और 20 हमारा इसका क्या बन गया बेटा, पेयर बन गया। दोनों के साथ हम प्लस लगाएंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन में प्लस है, और ये प्लस 60 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो माइनस वैसे ही आ गया, दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3, दोनों में से 20 कॉमन, x 23 और 60 होता है। ठीक है बेटा। नहीं तो कैलकुलेटर पे लिख लो 60 डिवाइडेड बाई 20, आंसर 3 आ जाएगा। माइनस ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, सेम है, तो इसको एक दफा लिख लेंगे। बाहर वाली वैल्यू x प्लस 20 है, तो ये x प्लस 20 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कह रहे हैं जी, पार्ट नंबर 5, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। पार्ट नंबर 5, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर 6 होता है। तो ऐसा पेयर ढूंढें 6 भी बने और 7 भी बने। तो काफी बच्चों ने ढूंढ भी लिया है। 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1 6 होता है, और 6 और 1 को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा 7। तो ये 6 और 1 हमारा पेयर बन जाएगा बेटा। ठीक है। तो मैंने आपको काफी अच्छे ट्रिक्स बताए थे। तो 2x स्क्वायर 6 और 1 पेयर बन गया, तो 6 के साथ भी x लगाएंगे, 1 के साथ भी x लगाएंगे, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली x बच गया। 2 3 और 6 होता है क्योंकि x तो हम कॉमन ले चुके हैं। अगली दो वैल्यूज में से, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 3 बच जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, तो यहां हम लिख लेंगे x प्लस 3। ब्रैकेट के बाहर है जी 2x प्लस 1, तो यहां लिख लेंगे 2x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूं अब। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग में आपके पास सब मौजूद है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। पार्ट नंबर 6 लिख लें बेटा, जो कि है x4 प्लस 64। पार्ट नंबर 6, x4 प्लस 64। x4 को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर, 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर। ये पहला स्टेप तो भाई आप सबको आता है, ये पहला स्टेप आप सबको आता है बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा,
स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हमें चाहिए प्लस 2ab, हमने फार्मूला बनाना है, तो प्लस 2ab तो है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पीछे चैप्टर में किए थे। देखें जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मैं बना रहा हूं प्लस 2ab अपनी तरफ से। अगर ये प्लस 2ab मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है तो मुझे इसी को साथ माइनस भी करना पड़ेगा, -2ab। मैथ कहता है अगर कोई वैल्यू आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो तो उसको माइनस भी करना है। तो मैंने अपनी तरफ से प्लस 2ab किया तो मुझे -2ab भी करना पड़ेगा। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल होता है जनाब, a प्लस b होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है a प्लस b होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आखिरी वैल्यू तो रह गई, 2 8 आर 16, 16x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर, 16 को लिख दिया मैंने 4x का स्क्वायर, 16 को क्या लिख दिया, 4x का स्क्वायर। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जल्दी से बताओ किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर के अंदर वाली ये पूरी वैल्यू ए है, स्क्वायर के अंदर वाली ये पूरी वैल्यू बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल, ए, ये ए आ गया, ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x। तो बेटा यहाँ पे हमने फार्मूला बना लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये पार्ट नंबर 6 है। अब पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। सबसे पहले हम इसको तरतीब दे देंगे, x4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर को फिलहाल हमने साइड पे कर दिया है, क्योंकि 2 तो स्क्वायर बनता ही नहीं ना, परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं है। x4 तो बनता है x स्क्वायर का, 9 भी बनता है, 9 को क्या लिखा, 3 का स्क्वायर। देखें ये a है और ये क्या है, b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे होना चाहिए प्लस 2ab। तो ये प्लस 2ab मैंने अपनी तरफ से किया है। अगर ये हमने अपनी तरफ से किया है प्लस 2ab, तो हमें -2ab भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये काम हमने अपनी तरफ से ऐड किया है तो हमें इसका रेसिप्रोकल भी लिखना पड़ेगा। और ये लास्ट में प्लस 2x स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2x स्क्वायर लास्ट में वैसे ही आ गया। अब जरा देखिएगा और बात को समझिएगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो मैंने लाइन लगाई है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है जी। a प्लस बी होल का स्क्वायर, 2 3 आर 6, 6x स्क्वायर हो गया, और लास्ट में 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, x स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर -6 प्लस 2 -4 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया 2x का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। -4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा था, a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी, तो ये a माइनस बी आ गया, और साथ में क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, a प्लस बी। तो ये जी हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या बल्कि फार्मूला ओपन कर दिया, बल्कि ये a आ गया माइनस बी और ये a आ गया प्लस बी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में मौजूद है जी। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, ठीक है।
कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसे ही ना? होप सो। लिखें जी, नेक्स्ट पार्ट लिखें, शाबाश। पार्ट नंबर 8, x+3 x+4। पार्ट नंबर 8, x+3 x+4 x+5 x+6 3 4 5 6 -360 है जी। साथ में क्या है? -360। ठीक हो गया जी। हमने चेक करना है कि किस किस को ऐड करें, हमारा आंसर जो है सेम आ जाए। इस तरह की टाइप हम कर चुके हैं। देखिए 3 और 6 9 होते हैं, तो 3 और 6 को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, x+3 और x+6 को एक साथ लिख रहा हूँ। 4 और 5 9 होते हैं, इसको भी मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जी हमने इसको सीक्वेंस कर लिया। हमने क्या कर लिया? इसको सीक्वेंस। अब जी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x के साथ x², x को 6 के साथ 6x, 3 को x के साथ 3x, 3 को 6 के साथ 3 6 18। ठीक हो गया जी, हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे भी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। x को x के साथ x², फिर 5x, फिर 4x, फिर 4 5 20, लास्ट में -360 वैसे का वैसे ही आ चुका है। तो यहां तक समझ आ गई है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, x², 6 + 3 9x + 18। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट x², 5 और 4 9x + 20 -360 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद है यहां तक समझ आ चुकी है। अब देखिए ये सेम वैल्यू है, तो मैं लेट कर रहा हूं x² + 9x को y के इक्वल। तो y के इक्वल जी हमने इसको लेट कर लिया बेटा। तो नेक्स्ट देखिएगा, इस इक्वेशन की जगह पे y आ जाएगा, साथ में आ जाएगा +18, इसकी जगह पे y आ जाएगा +20 -360 वैसे का वैसे ही। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? y²। y को 20 के साथ 20y, 18 को y के साथ 18y, 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें अपने अपने कैलकुलेटर पे तो 360 आ जाएगा। 18 को 20 के साथ 360, और ये -360 वैसे का वैसे ही आ गया। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जी हमने इसको क्या कर दिया भाई? मल्टीप्लाई किया ना, और तो कुछ भी नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, y² +20y + 18y 38y हो जाएगा। 20y + 18y प्लस 360 से -360 मैंने क्या कर दिया भाई? कैंसल आउट कर दिया। अब इन दोनों में से मैं y कॉमन ले रहा हूं। y कॉमन, y +38 आ गया जी। इन दोनों में से y कॉमन आ चुके हैं। अब y की इक्वेशन क्या है? y की इक्वेशन है x² + 9x। तो इस y की जगह पे x² + 9x पुट कर दूंगा। यहां भी y की जगह पे x² + 9x और +38 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा जी आंसर आ चुका है। y की जगह पे हमने सिंपल ये वाली इक्वेशन नंबर 1 क्या कर दी है? रिप्लेस कर दी है। अच्छा, अब जो आपकी बुक में जो आंसर है उसने इन दोनों में से x कॉमन भी लिया हुआ है, तो आप लोग x कॉमन भी ले सकते हैं। तो x + 9 आ जाएगा और ये वाली इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी, x² + 9x + 38। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं बेटा। तो ये है जी पार्ट नंबर 8। अब हम पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 9 है और ये सिंपल पार्ट है। देखें जी, ये भी x² + 6x है और ये भी x² + 6x है। तो हम लेट कर लेंगे x² + 6x = y। ठीक हो गया जनाब। तो इसकी जगह पे y पुट कर दिया +3, इसकी जगह भी y पुट कर दिया -9, +36 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी।
अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा जी, y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, y को -9 से मल्टीप्लाई किया -9y, +3 को y से किया +3y, +3 को -9 से किया -27, और साथ में क्या आ जाएगा +36। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वाई स्क्वायर -9y +3y -6y -27 +36 +9। ठीक है बेटा, ये +9 हो गया जी। अब नेक्स्ट इसको लिखा जी मैंने y का स्क्वायर, +9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a की वैल्यू y और b की वैल्यू 3, तो ये आ गया जी -2ab। तो बेटा a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये फार्मूला हमने यहाँ क्लोज किया है। अब y किसके बराबर है, इक्वेशन 1 में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x के, तो इस y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा और साथ में -3 भी आ जाएगा, होल का स्क्वायर भी आ जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पार्ट नंबर 1 में राइट कर चुका हूं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जी फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं, 4x³ प्लस 12x²। ये जी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों में से 4x² मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो जब मैंने x² यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया, क्योंकि x³ है, यहाँ 12 है, तो 4 3s are 12 होता है। x² तो हमने कॉमन ले लिया ना। ठीक है बेटा, अब ये 4 है, इस 4 को मैंने लिखा 2 × 2, x² को मैंने लिखा x × x, और ये x + 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आ चुका है 4x³ + 12x² का ये पूरा आंसर है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 8x² + 16x, 8x² + 16x, दोनों में से 8x कॉमन, तो यहाँ पे बच गया जी x और साथ में +2 बच गया। ठीक हो गया जी, तो 8x हमने कॉमन ले लिया, x + 2 आ गया। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, और ये x है ना, तो मल्टीप्लाई x, ये है x + 2, तो मल्टीप्लाई x + 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं और नॉन कॉमन भी निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जी कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो ही इक्वेशन है, एक ये है और एक ये इक्वेशन है बेटा। ठीक है, तो कॉमन देखें जी, एक 2 ये है और ये 2 ये है, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, ये कॉमन है, तो हम इसको एक दफा लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसको भी हम एक दफा लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये भी x है और ये भी x है, तो इस x को भी हम एक दफा लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ रही है, मुझे पता है जी। ये हम लोग अभी फिलहाल सबसे पहले पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। 2 2s are 4, 4x आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया 4x। अब जी हम इसका नॉन कॉमन फैक्टर भी निकाल लेते हैं, मतलब जो बच गए तो वो भी निकाल लेते हैं ना, एलसीएम में भी काम आ जाएगा। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है जी, कौन कौन से बच गए, एक तो यहां से जिस पे टिक नहीं लगाया वो लिख लो आप, ये x और ये x + 3, x + 3। ठीक हो गया, यहां से ये दो वैल्यूज बच गई, यहां से ये 2 बच गया मल्टीप्लाई 2, और यहां से ये x + 2 भी बच गया मल्टीप्लाई
x प्लस 2। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है समझ आ चुकी है जी यहाँ तक आप सबको। ये पार्ट नंबर 1 है जी हमारा, ये क्या है, पार्ट नंबर 1। तो देखें जी नेक्स्ट क्या बचेगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x, x प्लस 3 और x प्लस 2। पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं जी अभी हम, ये पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने निकाल लिया है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक काम करना है। हमें सबसे पहले HCF फाइंड करना है, फिर LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी HCF फाइंड कर लेते हैं। आप सब लोगों को पता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF होता है। जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, HCF। तो कॉमन फैक्टर है जी 4x, तो HCF क्या है जी हमारे पास, 4x है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जी HCF जो है ये कॉमन फैक्टर है। अब हमने LCM निकालना है। आप सबको पता है LCM हम कैसे निकालते हैं। LCM हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। CF का मतलब कॉमन फैक्टर है, नॉन CF का मतलब कॉमन फैक्टर है बेटा। तो कॉमन फैक्टर क्या निकला है, 4x। कॉमन फैक्टर क्या निकला है बेटा, 4x। और नॉन कॉमन फैक्टर ये निकला है 2x, x प्लस 3, x प्लस 2, 2x, x प्लस 3, x प्लस 2। तो ये हमारे पास ये नॉन कॉमन फैक्टर है। एलसीएम हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और साथ में ये दो वैल्यूज भी आ जाएंगी, x प्लस 3 और x प्लस 2। तो ये दो वैल्यूज भी आ जाएंगी। ये हमारा आंसर है जी। हमने इसका HCF भी निकाल लिया, हमने इसका LCM भी निकाल लिया है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, फटाफट से सेकंड पार्ट लिखेंगे। मैं बोर्ड रेज करता हूँ स्टूडेंट्स। अब जी बोर्ड हमारा रेज हो चुका है और हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले जी मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूंगा, और हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। पूरी इक्वेशन में से आप लोग सबसे पहले x कॉमन ले लें, तो क्या बच गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो आपने क्या किया बेटा, पूरी इक्वेशन में से x को कॉमन ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बच गया बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस x को वैसे ही लिख लेंगे, इसके हम फैक्टर बना लेंगे। तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो बन जाएंगे 4 और 1। 4 और 1 इसका बेटा फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर बनाना अब मैं आपको काफी दफा सिखा चुका हूं। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू 4 है, तो 4 1 आर 4। हमें 4 भी चाहिए, हमें 3 भी चाहिए। तो 4 और 1 एक ऐसा फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 बनेगा, और जिसको प्लस माइनस करें तो 3 बनेगा। ठीक है ना, 4 माइनस 1 3 होता है। अब जरा बात को समझना है, इसको मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन लगाता होता हूँ बेटा। अब देखिएगा, इस x के साथ प्लस है तो बड़े पेयर के साथ प्लस आ जाएगा, और छोटे पेयर के साथ माइनस आ जाएगा। तो हम ये डिटेल में समझ चुके हैं बेटा। x वैसे ही आ गया, x प्लस 4 आ जाएगा बेटा। x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो x प्लस 4, इन दोनों में से -1 कॉमन, तो x प्लस 4 आ जाएगा बेटा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 आ जाएगा। बाहर है x माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है जी, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब हम ये सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं भाई, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसके भी आप लोग फैक्टर बना लें, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 और 1। 3 और 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। अब आप पूछोगे सर कैसे, देखिए इसके साथ 1 है ना, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आएगा। ऐसा फैक्टर ढूंढना है 3 भी बने 4 भी बने। आपने कहा सर 3 1 आर 3 होता है, 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 3 और 1 कितने होते हैं, 4।
अब यहाँ x के साथ माइनस है तो बड़े पेयर के साथ माइनस आएगा और छोटे के साथ भी माइनस आएगा, क्योंकि साइन सेम होगा तो डिजिट्स क्या होंगे, प्लस होंगे। तो फिर -3 और -1, -3 और -1 आ गया बेटा। तो यहाँ तक की समझ आ चुकी है। तो जिन्होंने मेरे पास काम किया उनको मैंने काफी डिटेल से ये समझाया है फैक्टराइजेशन। तो बेटा इन दोनों में से x कॉमन, x -3 बच जाएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन तो x -3 आ जाएगा। जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें से 1 कॉमन आ सकता है। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसको एक दफा लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को भी लिख लेंगे तो x -1 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर आगे हम लोग चेक करते हैं। तो बेटा कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा, x -1 है। तो इक्वेशन 1 और 2 में जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, x -1। और नॉन कॉमन फैक्टर जो है, ये हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा। तो x -1 जी कॉमन फैक्टर है, तो ये आ गया जी आपका x -1। ठीक हो गया जी। अब जिस पे मैंने टिक लगाया इसको हम एक दफा लिखेंगे। अब जी नॉन कॉमन फैक्टर, अब जी नॉन कॉमन फैक्टर वो कौन कौन से बच गए, एक तो x बच गया, दूसरा x +4 बच गया। फर्स्ट इक्वेशन में x बच गया, x +4 बच गया, ये जी फर्स्ट इक्वेशन में ये 2 बच गए, और सेकंड में x -3 बच गया है, तो यहाँ पे x -3 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। अब आपने इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो इसका जो HCF है ये तो आपके पास, आपको पता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है ये आपका HCF होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है ये आपका बेटा HCF होता है, याद रखना। तो ये आपका जी HCF आ गया, ये क्या आ गया जी HCF। अब हमने LCM निकालना है, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर का क्या आंसर आया है, x -1। कॉमन फैक्टर का आंसर आया है x -1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स x, x +4, x -3। तो ये जी हमारे पास तीन जो हैं जो हमने निकाले, जो बच के थे नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो ये x वैसे ही आ जाएगा शुरू में, फिर आप ये x -1 लिख लें, फिर आप ये x +4 लिख लें, और फिर लास्ट में x -3 लिख लें। तो ये बेटा हमारा LCM आ जाएगा लास्ट में। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड पार्ट लिख चुके हैं और स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं सबसे पहले, x² + 8x + 16। तो आप लोग इसके फैक्टर्स बना लेंगे, तो इसका फैक्टर बन जाएगा 4 और 4, 4x और 4x। ठीक है बेटा, +16 आ जाएगा। वो कैसे, अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 आएगा, और +4 और +4 करूं तो +8 आएगा। वही पिछला काम है बेटा। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो x +4 आ जाएगा। इन दोनों में से +4 कॉमन ले लेंगे तो x +4 आ जाएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो x +4, x +4, ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, x +4 एक दफा लिख देंगे, और बाहर भी x +4 है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास x² -16। x² -16 को लिखा x का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखे ना, x का स्क्वायर, 16 को लिखा 4 का स्क्वायर। अब ये a है और ये b है। a² - b² का फार्मूला a - b a + b। तो ये बेटा हमने सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया है। अब जी हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर CF, तो कॉमन फैक्टर क्या है, x +4 है, ये भी x +4 है, तो x +4 जी कॉमन फैक्टर आ गया x +4। अब जी हम इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं, तो दोनों निकालने हैं ना, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकालने के बाद फिर आपने HCF और LCM निकालने। तो कौन कौन से बच गए, x +4 भी बच गया, पहली इक्वेशन से x +4 बच गया, दूसरी इक्वेशन से x -4 बच गया। तो ये जी हमारे पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर हम दोनों निकाल चुके हैं। अब जी हमने LCM और HCF निकालना है।
तो सबसे पहले जी HCF निकाल लेते हैं, ये आसान है जी। आप सबको पता है जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF होता है। तो x+4 है जी, कॉमन फैक्टर जी हमारे पास x+4 है जी। ठीक हो गया जनाब। तो ये HCF जी हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, HCF। अब हमने निकालना है LCM। LCM में आप सबको पता है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन फैक्टर का क्या आंसर आया, कॉमन फैक्टर ये निकाले हुए x+4। तो कॉमन फैक्टर का आंसर आया है x+4 और नॉन कॉमन फैक्टर ये जी लास्ट में नॉन कॉमन फैक्टर है x+4 x-4। तो लिख लेते हैं जी x+4 x-4। तो x+4 को x+4 से मल्टीप्लाई किया, x+4 का स्क्वायर और ये x-4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखें ना ये वैल्यू दो दफा है, बेस सेम है। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, इसकी भी पावर 1 है इसकी भी 1 है, तो 1 और 1 2 आ जाएगा। तो ये बेटा LCM आ गया लास्ट में। ऊपर हमने HCF निकाल लिया है। थर्ड पार्ट है, पार्ट 4 पे चलते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है और ये आसान पार्ट है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ली, दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, इसकी जगह पे x स्क्वायर और इसकी जगह पे -9। ठीक हो गया बेटा। x स्क्वायर को लिखा x का होल स्क्वायर, 9 को लिखा 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला काफी दफा पढ़ चुके हो, a माइनस बी a प्लस बी। ये x वैसे का वैसे ही आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब जी दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो हम लोग यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना रहे हैं, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 3 और 2। 3 और 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही ना। तो 1 मल्टीप्लाई 6, आंसर 6 आ जाएगा बेटा। 3 2 आर 6 होता है, और 3 और 2 को अगर मैं माइनस करूं तो 1 बनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस माइनस करने से 1। ठीक हो गया। अब देखें x के साथ यहाँ माइनस का साइन है, तो बड़े पेयर के साथ माइनस आ जाएगा और छोटे पेयर के साथ प्लस आ जाएगा। x के साथ जो भी साइन हो आपने बड़े पेयर के साथ वो साइन लगाना है। ठीक है, अब इन दोनों में से पहली दो वैल्यूज में से, इन दोनों में से x कॉमन x-3, इन दोनों में से +2 कॉमन x-3 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, तो x-3 ब्रैकेट के बाहर है जी x+2, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो बेटा ये अब हमारे पास क्या आ चुका है जी, ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर की तरफ चलते हैं। इक्वेशंस को तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। तो कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। इन दोनों इक्वेशंस में x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, तो ये जी हमारे पास x-3 कॉमन फैक्टर आ गया। अब हम लोग नॉन कॉमन फैक्टर की तरफ आ जाते हैं। तो x और x+3 बच गया इक्वेशन नंबर 1 से। x और x+3, x+3 ये जी इक्वेशन नंबर 1 से बच गया। इक्वेशन नंबर 2 से x+2 बच गया, इक्वेशन नंबर 2 से x+2 बच गया है। तो ये जी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों ही आ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हमने HCF और LCM निकालना है। तो ये जी HCF जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF होता है। तो ये जी आ गया HCF आ गया। जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, HCF होता है। अब जी हम LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीपल। ठीक हो गया जी। तो कॉमन फैक्टर क्या आया है x-3, नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया है x+3 x+2। तो बात की समझ आ गई। LCM हम कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। देखिएगा बात को समझिएगा, ये x वैसे ही आ गया x-3 x+3, तो ये हो गया जी x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, और ये x+2 वैसे का वैसे ही आ गया।
अब यहाँ पे बात की समझ नहीं आई होगी कुछ बच्चों को। देखें a माइनस बी, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में। ये वाला x तो मैंने शुरू में लिख दिया, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे फार्मूला जो हमने यहाँ पे किया था, जो हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये x प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ चुका है। तो नेक्स्ट देखिएगा, x वैसे ही आ गया, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया जी LCM का, और ये आंसर आ गया जी HCF का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कह रहे हैं फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों से आपने क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम लोग फैक्टराइजेशन वाला मेथड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे ये हमारे पास क्वेश्चन है 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है ना। 16x4 को लिखा 4x स्क्वायर का स्क्वायर, इस प्लस 1 को लिखा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब जरा बात को समझना है, 16 को लिखा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर। अब जरा देखिएगा, ये a है और ये b है, यहां प्लस है तो इसलिए प्लस आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू है 4x स्क्वायर और b की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला कंप्लीट किया है, किस तरह से किया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a की वैल्यू है 4x स्क्वायर, b की वैल्यू है 1, तो बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला क्लोज कर रहे हैं, समझ आ गई। ये किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस b होल का स्क्वायर के, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर के। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया 4x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। इसकी समझ आई है ना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला क्लोज किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा जी आंसर आ गया है इस मेथड से, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। अब हमने डिवीजन मेथड से भी इसको सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन को हमने डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो बेटा यहां पे लिखा मैंने डिवीजन मेथड, ठीक हो गया जी, बात क्लियर हो गई। अब मैं इस वैल्यू को 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसको जी हम लोग डिवीजन में लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। यहाँ x स्क्वायर है, तो सॉरी यहाँ पे x4 है, x4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो मैंने आपको समझाया था ये मेथड, यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखते हैं। अब देखें यहाँ 4x स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी हमें 4x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमने ऊपर लिखनी है। तो बेटा 4 4s are 16, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x4, डिवीजन में साइन चेंज होते हैं, 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो भी वैल्यू आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। यहाँ 4x स्क्वायर है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को भी नीचे उतार लेते हैं, 8x स्क्वायर, इस वैल्यू को भी नीचे उतार लेते हैं प्लस 1। अब जरा बात को समझें, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब 8x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आ जाए, आपने कहा सर 1 से, तो फिर अगर मैं 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां मैं 1 लिख रहा हूं, तो फिर मुझे यहां भी 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। काफी डिटेल में हमने इसको समझा है। 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8x स्क्वायर प्लस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1,
डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये जी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू बनती है वो हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो क्या बना है जी ऊपर 4x² + 1, 4x² + 1 स्क्वायर रूट है तो इसलिए प्लस माइनस भी साथ में लगाएंगे। तो ये जी हमारा डिवीजन मेथड से भी आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास एक करेक्टर है जिसका नाम दिया हुआ है बेटा होरिया दिया हुआ है। वो एनालाइज कर रही है टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। उसने लोन लिया, वो उसको एनालाइज कर रही है और उसकी जो एक्सप्रेशन बन रही है वो बन रही है C of x is equal to x² - 8x + 15 के, वेयर x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर्स। x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। व्हाट इज द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ होरियास लोन। तो भाई होरियास लोन का जो ऑप्टिमल रीपेमेंट है वो क्या होगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जी ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड में क्या होता है, जो आपके पास टोटल कॉस्ट होती है ना वो किसके इक्वल होती है, वो किसके इक्वल होती है बेटा, हम उसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो x² - 8x + 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 × 15 तो इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो ऐसा पेयर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 15 बने और जिसको प्लस माइनस करें तो 8 बने। आप में से काफी बच्चों ने सोच भी लिया है क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो 3 5 * 15 होता है, 3 5 * 15 होता है। 3 और 5 कितने होते हैं, 3 और 5 बेटा 8 भी होते हैं ना। अगर हम इसको प्लस करें, हमें तो 8 बनाना था, तो फिर क्या बन गया जी x²। इस x के साथ माइनस का साइन है तो बड़े पेयर के साथ माइनस आ जाएगा, 5 के साथ माइनस आ जाएगा, छोटे के साथ भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम होगा तो डिजिट्स क्या होंगे, प्लस होंगे। और साथ में क्या आ गया जी +15 आ गया। तो बेटा x कॉमन, x - 5 -3 कॉमन, x - 5। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है और इसको सेम ही होना चाहिए। ब्रैकेट के बाहर है x - 3। बेटा अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर सकते हैं। x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब स्टेटमेंट पे आओ। वो कह रहा है कि जो इसकी पेमेंट है, जो हमारे पास x जो निकलेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। तो बेटा ये हमारा आंसर है, तो हम इसको लिख सकते हैं सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज, क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूँ, इसकी एंडिंग करवा देता हूँ इस क्वेश्चन की। सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड, सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज, इसका जो हमारे पास x का आंसर निकला है वो अब ईयर्स में है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इज 5 years and 3 years, इज 5 years। ठीक है बेटा, एंड 3 years, 5 years और 3 years। तो वो जो पीरियड इस अपने जो लोन की प्राइस है वो 5 साल में या 3 साल में पेमेंट कर देगी। तो 5 years और 3 years। तो ये बेटा इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। उसने कहा है कि जो आपका x निकलेगा वो हमें बताएगा कि जो ये हुरिया साहिबा हैं ये कितने टाइम में अपने लोन को क्या करेंगी, रीपे करेंगी। तो x निकला है जी 5 और 3, मतलब ये भी ईयर है ये भी ईयर है। तो 5 years और 3 years, 3 से 5 साल में उसने क्या करना है जी, लोन को रीपेमेंट कर देना है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।